नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय प्रस्तुत करेंगे जिसके बारे में आज तक आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आपको गहराई से किसी ने नहीं बताया होगा जितनी गहराई से हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है, हम आपको उतनी ही बात बताएं जो एकदम सही और सच्ची हो। दोस्तों, कई लोग धर्म के नाम पर आपको यूं ही झूठी सांची कहानियां बताते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस विषय पर पूर्णतः गहराई से अध्ययन नहीं किया है। तो दोस्तों, आप हमारे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारे वीडियो में कोई भी बात ऐसी नहीं मिलेगी जो प्रमाणित ना हो, जो शास्त्रों से जुड़ी ना हो। दोस्तों, हमारा यही उद्देश्य रहता है, हम आपको जितनी जानकारी दें वह शास्त्रों पर आधारित हो, उसका प्रमाण हो, क्योंकि हम बहुत अध्ययन के बाद आप लोगों को धार्मिक जानकारियां देते हैं। दोस्तों, हमारा झूठ और आडंबर से कोई नाता नहीं है। हम धर्म के नाम पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। आपने देखा ही होगा, मेरा वीडियो भले ही छोटा रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन मैं जितना भी आपको बताती हूँ, जिस विषय पर बताती हूँ, बिल्कुल सटीक और सही बताती हूँ। मेरा उद्देश्य झूठ और आडंबर फैलाना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न रोकें, नहीं तो आपसे मेरे द्वारा दी गई जानकारी मिस हो जाएगी और आप हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप आधा अधूरा ज्ञान लें और आपके मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आइएगा तो उसको पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल नहीं रोकना है दोस्तों, नहीं तो आप आधा अधूरा ज्ञान अर्जित करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप लोग हमारे द्वारा धार्मिक जानकारियां पाकर अपने जीवन में उनको उतारें और अपना जीवन सुखी समृद्ध बनाएं। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का विषय है हमारा कि तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने का महत्व क्या है और किसका क्या फल है। आज हम आपको यह संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, शिव पुराण में यह लिखा है कि जो मनुष्य प्रातः काल बेला में रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके रात्रि के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यह शिवपुराण में लिखा है कि अगर कोई मनुष्य रात्रि में जो भी पाप करे, मनुष्य की योनि है तो पाप तो होना निश्चित है, कुछ न कुछ गलती तो मनुष्य कर ही देता है। तो दोस्तों, शिवपुराण में इसका वर्णन दिया गया है, यदि कोई मनुष्य रात्रि में कोई पाप कर देता है, कोई गलती कर देता है, तो वह मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राक्ष धारण कर लेगा तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने रात्रि में कोई बुरा सपना देखा या आपने कोई संभोग वाला सपना देखा, रुद्राक्ष पहनने का इतना बड़ा फल है कि आपके द्वारा कोई पाप हो जाता है तो रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। एक बार भगवान यमराज ने अपने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिनके गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला नहीं है उन लोगों को तुम मेरे पास लाना, और जिनके मस्तक पर त्रिपुंड नहीं, जिनके मुख में पंचाक्षरी मंत्र नहीं, ऐसे लोगों को यमपुरी लेकर आओ, मैं उनको दंड देने के लिए तैयार हूँ। राज ने अपने दूतों को आदेश देते हुए कहा, जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, जिनके मुख में पंचाक्षरी मंत्र नहीं है, जिनके गले में तुलसी की माला नहीं है और रुद्राक्ष नहीं है, और जिन लोगों ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण नहीं किया है और पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, ऐसे पापी लोगों को तुम मेरी यमपुरी लेकर आना। दोस्तों, मनुष्य को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है जो मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। तो दोस्तों, अगर आपने यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण नहीं किया है तो आपको पंचाक्षरी मंत्र बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ओम का उच्चारण वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने जनेऊ धारण किया है। अगर आपने यज्ञोपवीत नहीं पहना है तो आप नमः शिवाय बोले या फिर शिवाय नमः बोले,
फल तीनों का बराबर है। शिव पुराण में लिखा है कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण न हो रही हो तो आपको उल्टा मंत्र बोलना चाहिए, यानी कि आपको मनोकामना पूर्ण होने के लिए शिवाय नमः मंत्र बोलना चाहिए। इसका शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि यदि किसी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, उसके बिगड़े हुए काम नहीं बन रहे हैं, तो वह भगवान शिव के मंदिर जाए और दक्षिण दिशा में बैठकर, यानी कि दक्षिण में आपको बैठना है, आपका मुख उत्तर में हो और आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, यानी कि आपको शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना है। आपको यह मंत्र रुद्राक्ष की माला से करना है। कहते हैं जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला से शिवाय नमः मंत्र का जाप करता है तो उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, शिव पुराण में इतनी बड़ी महिमा बताई गई है रुद्राक्ष धारण करने की। दोस्तों, शिव पुराण में लिखा है कलयुग में मनुष्य अगर अपना उद्धार करना चाहता है, जो व्यक्ति ध्यानी न हो और ज्ञानी न हो, कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य कभी भी पूजा पाठ न करता हो, उसको किसी बात का ज्ञान न हो, ऐसा व्यक्ति तुलसी या रुद्राक्ष को धारण कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, जितना फल रुद्राक्ष धारण करने का है वही फल तुलसी धारण करने का भी है, ठीक बराबर दोनों का फल है। दोस्तों, अंतर सिर्फ इतना है, जो विष्णु भक्त हैं या राम भक्त हैं उनको तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। जो लोग शिव भक्त हैं और माँ भगवती की पूजा करते हैं, यानी कि माँ जगदम्बा के जो लोग भक्त हैं, उन्हें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोस्तों, जो भगवान शिव को मानते हैं और माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, उन लोगों को हमेशा रुद्राक्ष की माला से ही अपनी साधना करनी चाहिए। जो भी मंत्र जाप करें, उन लोगों को, माँ दुर्गा को मानने वालों को हमेशा रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। दोस्तों, भागवत पुराण में लिखा है जिस घर में लड्डू गोपाल और तुलसी नहीं है वह घर शमशान के समान है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मृत व्यक्ति को जलाने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करने से अगर वह व्यक्ति नरक जा रहा हो तो भी वह वापस आ जाएगा। इतना प्रभाव है माता तुलसी का। मनुष्य को अपने जीवन में एक नियम लेना बहुत आवश्यक है। मनुष्य को यह नियम जरूर लेना चाहिए। मनुष्य को अपने गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला और अपने मस्तक पर त्रिपुंड हमेशा रखना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। मनुष्य को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड रखता है वह शिव को प्राप्त होता है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वह शिवलोक को जाएगा। और जो व्यक्ति तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पहनता है वह विष्णु लोक को जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु को मानने वाले भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण शिव पुराण में दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। जी हाँ दोस्तों, जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हो वह कमेंट में हमें जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जब आपका कमेंट हमारे पास आता है तो हमारा मन उत्साह से भर जाता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को धार्मिक जानकारियाँ देना है, आपका मार्गदर्शन कराना है। तो दोस्तों, आपसे हमारा एक ही अनुरोध है कि आप हमें भरपूर सहयोग करें अपने चैनल परिवार को बड़ा करने में। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो शिवपुराण से लिया गया है। शिवपुराण में इसका वर्णन किया गया है। जिन लोगों के जीवन में धन संबंधी समस्या बनी ही रहती है, यानी कि उनके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, धन की तंगी से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर रहेगा। यदि ऐसे लोग इस उपाय को कर लेते हैं बिल्कुल सही ढंग से, उन्हें इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, उपाय को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको तुलसी की 7 सूखी लकड़ी लेना है, यानी कि आपको एक लकड़ी लेना है, उसके 7 टुकड़े कर लेना है और उस पर कच्चा सूत लपेटकर एक बंडल बना लेना है 7 लकड़ियों का। और आपको उसे शुद्ध गाय के देसी घी में डुबोकर एक दीपक तैयार करना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर जाना है। जहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित हो, ऐसे मंदिर में जाना है और उस दीपक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जाकर बैठ जाइए और उनसे प्रार्थना करें, उनसे अपनी समस्या कहें
और उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। ऐसा आपको हर एकादशी को करना है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने 1 साल की संपूर्ण एकादशी पर यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। आपके घर में कामकाज रोजगार के नए नए अवसर आएंगे। आपके जीवन से दरिद्रता तो कोसों दूर चली जाएगी। जो लोग यह उपाय को 1 साल तक पूरे 12 महीने की एकादशी पर करते हैं तो उनके जीवन से दरिद्रता तो बिल्कुल चली जाती है। यानी कि दोस्तों, दरिद्रता का पूरी तरह से नाश हो जाता है और माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन हो जाता है। तो दोस्तों, यह उपाय आप पूरे 1 साल की एकादशी यानी कि महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं तो आपको इसी तरह पूरे साल की एकादशी को करना। के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।